तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मुसोको टेंसाई के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्टों को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम रूडियस और फिलिप को देखते हैं जो आपस में एरिस की किडनैपिंग को लेकर बात कर रहे थे। तभी वहां पर फिलिप की बीबी आ जाती है जो काफ़ी हॉट होती है, जिसे देखकर रूडियस उन्हें गंदी स्माइल के साथ ग्रीट करता है, लेकिन वो लेडी रूडियस को नज़रअंदाज कर देती है। तभी वहाँ फिलिप के डैड आ जाते हैं जो फिलिप को अपने पास बुलाते हैं और उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं क्योंकि वो एरिस का ढंग से ध्यान नहीं रख रहा था। जिसके बाद वो रूडियस को अपने पास बुलाते हैं और उसे एरिस को मैजिक सिखाने को कहते हैं, जिस पर रूडियस उनसे कहता है कि एरिस को खुद रूडियस के पास आकर इसकी रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी क्योंकि वो ऐसे बिगड़ जाएगी। जिस पर फिलिप के डैड को रूडियस की बात ठीक लगती है और वो एरिस को वहां बुलाते हैं और एरिस को खुद रूडियस से रिक्वेस्ट करने को कहते हैं। जिस पर एरिस क्यूट तरीके से रूडियस से रिक्वेस्ट करने लगती है, जिससे एरिस को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। और एरिस की ऐसी रिक्वेस्ट देखकर रूडियस एरिस को मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। और एरिस की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रूडियस अपने बचे हुए टाइम में गैलिन से स्वॉर्ड की ट्रेनिंग लेता है और बदले में गैलिन को भी एरिस के साथ पढ़ना लिखना और मैजिक सिखाता है। लेकिन एरिस सिर्फ मैजिक में इंटरेस्टेड थी और पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, जिससे रूडियस थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी उसे एरिस एक कमरे में सोते हुए मिलती है, जिस पर वो उसे अजीब तरीके से टच करने लगता है और उसकी पैंट उतारने लगता है। लेकिन तभी एरिस उड़ जाती है और रूडियस को देख लेती है और उसे बहुत पीटती है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी रूडियस स्वॉर्ड चलाने में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। तभी वो गैलिन के साथ मिलकर एरिस को गैलिन की एक फेक स्टोरी सुनाता है और उसे पढ़ने लिखने की अहमियत बताता है, जिस पर एरिस पढ़ने लिखने को तैयार हो जाती है और एक हफ्ते तक लगातार कड़ी मेहनत करती है। लेकिन एक दिन एरिस रूडियस को पढ़ते पढ़ते मारने लगती है क्योंकि उसे छुट्टी चाहिए थी। जिस पर रूडियस गैलिन और एरिस को एक दिन की छुट्टी देता है, जिस पर वो लोग लोकल मार्केट में घूमने जाते हैं जहां पर रूडियस सारी चीज़ों का रेट लिख रहा होता है। तभी उसे एक शॉपकीपर एक स्टेमिना बढ़ाने वाली दवाई दिखाता है जो सेक्स में काम आती थी। जिस पर रूडियस उस दवाई का इस्तेमाल एरिस पर करने की सोचता है, लेकिन वो दवाई काफ़ी महंगी थी, इसलिए वो उस दवाई को नहीं खरीद पाता। जिस पर एरिस रूडियस से कहती है कि वो उसके लिए वो दवाई खरीद देगी, लेकिन रूडियस एरिस को ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि एरिस इसके लिए अपने फादर के पैसों का यूज़ करती, जो रूडियस को ठीक नहीं लग रहा था। जिस पर रूडियस एरिस को पैसों की वैल्यू समझाता है, जिसके बाद वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में रूडियस को एक उड़ता हुआ माउंटेन दिखता है, जिस पर गैलिन उसे बताती है कि वो आर्मर ड्रैगन किंग पैरागिस का कैसल है, जो 200 साल पहले के 3 हीरोज में से एक है जिन्होंने डीमन किंग लैपलेस को हराया था। जिस पर रूडियस एक दिन उस आइलैंड पर जाने का मन बना लेता है, जिसके अगले दिन रूडियस एरिस और गैलिन को ट्यूशन दे रहा होता है, जहां पर एरिस रूडियस को वही सेक्स वाली दवाई देती है, जिससे रूडियस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस दवाई को छुपाने लगता है। जिस पर एरिस रूडियस से पूछती है कि आखिर ये कौन सी दवाई है, जिस पर रूडियस घबरा जाता है, जो देखकर एरिस और गैलिन समझ जाते हैं कि वो पोर्शन जरूर किसी गलत काम के लिए था, इसलिए वो दोनों रूडियस को पीट देते हैं। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहां पर एरिस और गैलिन अपनी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और इतनी ट्रेनिंग के बाद एरिस अब एक एडवांस लेवल स्वॉर्ड्समैन बन चुकी थी, पर रूडियस ने अभी तक स्वॉर्ड चलाने में कोई प्रोग्रेस नहीं किया था। लेकिन एरिस गैलिन से काफ़ी कुछ सीख चुकी थी। तभी उस रात फिलिप की एक मेड रूडियस से मिलने आती है, जो रूडियस को एरिस की कुछ क्लासेस कुछ समय के लिए बंद करने को कहती है ताकि वो एरिस को डांस सिखा सके, क्योंकि एरिस जल्द ही 10 साल की होने वाली थी। जिस पर उसे सभी लोगों के सामने डांस परफॉर्मेंस देनी थी, जो सुनकर रूडियस तैयार हो जाता है और अपने खाली समय में बीस्ट गॉड लैंग्वेज सीखने का फैसला करता है ताकि वो बीस्ट वुमन से बात कर सके। तभी फिलिप वहाँ आता है और वो रूडियस के इरादे समझ जाता है और उसे यकीन होता है कि रूडियस सच्ची में ग्रे रेड फैमिली का ही वंशज है। जिसके बाद हम रूडियस को देखते हैं जो उस बीस्ट गॉड लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी एरिस चिल्लाते हुए अपने कमरे से भाग जाती है, जिस पर रूडियस उसके पीछे जाता है और एरिस से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। जिस पर एरिस रूडियस से कहती है कि उसे डांस करना नहीं आता और उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं
और वो किसी के सामने परफॉर्म नहीं करना चाहती, जिस पर रूडियस उसे समझाता है और उसे कहता है कि जब तक वो कोशिश नहीं करेगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो इसमें अच्छी है कि नहीं। जो सुनकर एरिस उसे एक पंच मारती है और दोबारा से अपनी क्लास ज्वाइन करने चली जाती है। इसी बीच रूडियस एरिस की उसकी डांस क्लासेस में भी उसकी मदद करता है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तभी रूडियस को रॉक्सी का एक लेटर मिलता है और उस लेटर के साथ ही रॉक्सी ने रूडियस के लिए एक किताब भेजी थी जिसमें डीमन गॉड लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके समझाया गया था। जिसके बाद एरिस का जन्मदिन का दिन आ जाता है और उस मेड और रूडियस को एरिस की परफॉर्मेंस की चिंता होने लगती है। तभी एरिस एक आदमी के साथ डांस करने जाती है पर उससे डांस नहीं हो पाता, जिस पर उसके डैड और उसके फादर एरिस से काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं। तभी रूडियस एरिस से डांस करने के लिए पूछता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं जिसमें उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, जिस पर रूडियस एरिस से उसकी आंखें बंद करने को कहता है और उस पर भरोसा रखने को कहता है, जिस पर एरिस ऐसा ही करती है और वो दोनों बहुत ही शानदार डांस परफॉर्मेंस देते हैं जिससे कई लड़कियां रूडियस से इम्प्रेस हो जाती हैं। जिस पर फिलिप रूडियस से कहता है कि अगर वो इनमें से किसी के साथ रात बिताना चाहता है तो वो उसका इंतज़ाम कर सकता है, जिससे रूडियस थोड़ा शर्मा जाता है। तभी एरिस रूडियस को वहाँ से खींच कर ले जाती है और गैलिन और रूडियस से उसका बर्थडे प्रेजेंट मांगती है, जिस पर रूडियस एरिस को एक मैजिक स्टाफ देता है जो उसने खुद बनाया था और गैलिन उसे एक मैजिकल रिंग देती है, जिससे एरिस बहुत खुश हो जाती है और वो सभी खूब मौज मस्ती करते हैं और सो जाते हैं। तभी रूडियस की नींद खुलती है और वो एरिस को सोते हुए देख उसके साथ कुछ करने की सोचता है, लेकिन अपने स्टाफ को देखकर वो अपना मूड बदल लेता है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर रूडियस एक टावर के ऊपर जा रहा होता है। तभी वो फिलिप के डैड को एक बीस्ट वुमन के साथ सोते हुए देखता है और वहाँ छिप जाता है, लेकिन फिलिप के डैड को यह पता चल जाता है और वो रूडियस को अपने पास बुलाते हैं, जिस पर रूडियस वहां आता है और फिलिप के डैड रूडियस को आसमान में मौजूद एक अजीब चीज़ दिखाते हैं जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।